ये कहानी है मनुष्य के स्वभाव की और उसके कारण उत्पन्न होने वाले परिस्थितियों की। एक कपड़े का व्यापारी था। वो व्यापार करके अपने शहर लौट रहा था। उसने सोचा थोड़ा विश्राम करके चलते हैं। एक छोटा सा गांव था, तो उसने सोचा वो वहीं रुक जाए। व्यापारी स्वभाव से थोड़ा कंजूस था। उसने सोचा कि क्या करें कि विश्राम भी मिल जाए और पैसे भी खर्च ना करने पड़े। उसने देखा कि गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर था। मंदिर के सामने एक बहुत ही सुंदर तालाब था। तालाब के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। व्यापारी ने सोचा कि वही सही जगह होगी विश्राम करने के लिए। उसने पेड़ के नीचे अपना झोला रखा और उसी के ऊपर सो गया। वो झोला जरूरी था क्योंकि उसमें उसकी पूरी कमाई थी। लेटते ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुली। उसे लगा कि तालाब के पास कोई है। उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर देखा। एक बूढ़ी औरत तालाब के पास खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने एक सोने का सिक्का निकाला और तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब से एक सोने का घड़ा बाहर आया। व्यापारी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उस बूढ़ी औरत ने सोने से भरा वो घड़ा लिया और वहां से जाने लगी। व्यापारी ने सोचा कि अगर एक सिक्के के बदले पूरा सोने का घड़ा मिल सकता है, तो अगर वो 5 सोने के सिक्के उस तालाब में फेंकेगा तो उसे 5 सोने से भरे घड़े मिल जाएंगे। ऐसे तो उसे जीवन भर काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उस बूढ़ी औरत के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बूढ़ी औरत गई, वो तालाब के पास पहुंचा और उसने 5 सोने के सिक्के निकालकर तालाब में फेंक दिए। पर ये क्या, उस तालाब में से तो कुछ भी नहीं निकला। वो सिक्के मानो वहां गायब हो गए। व्यापारी ने उन सिक्कों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कुछ भी नहीं मिला। न सोने से भरा घड़ा बाहर निकला और न उसके सिक्के मिले। उसने सोचा कि क्या उससे कुछ छूट गया है, शायद कोई मंत्र या कोई विधि। वो भागकर रास्ते की ओर गया। उसने सोचा अगर वो बूढ़ी औरत मिल जाती तो वो उससे पूछ लेता, पर रास्ते पर तो कोई भी नहीं था। वो बूढ़ी औरत मानो गायब हो गई। व्यापारी ने सोचा हो ना हो वो बूढ़ी औरत उसी गांव की होगी। उसे लगा कि वो पहले ही 5 सिक्के गवा चुका है। अगर वो ऐसे ही चला गया तो उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो उस गांव में गया और वहां पर एक कमरा किराए पर लिया। 2 दिन तक वो उस बूढ़ी औरत को उसी गांव में ढूंढता रहा। सबको सच बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो उसने सबसे झूठ कहा कि एक बूढ़ी औरत उसके 5 सोने के सिक्के लेकर भाग गई है। अब वो उस बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा, पर वो तो कहीं मिले ही ना। 2 दिन निकलने के बाद उसे लगा कि अब वो बूढ़ी औरत उसे नहीं मिलेगी, इसलिए वो उस गांव से निकल गया। वापस जाते समय वो उसी मंदिर के पास से गुजरा। उसने सोचा कि भगवान के सामने हाथ जोड़ ले, फिर आगे बढ़े। जब वो मंदिर में गया तो उसे मंदिर का पुजारी दिखाई दिया। उसने सोचा कि पुजारी से उसने अब तक कुछ पूछा नहीं है। हो सकता है उस बूढ़ी औरत की जानकारी वो पुजारी दे दे। पर उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने पुजारी को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी बात सुनकर पुजारी जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पुजारी से पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? तब पुजारी ने कहा, मैं तुम पे नहीं, मनुष्य के स्वभाव पर हंस रहा हूँ। तुमने अपने मेहनत से कमाए हुए 5 सोने के सिक्के तालाब में फेंक दिए, इस लालच में कि तुम्हें वो धन मिलेगा जिस पर तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। अब तुम्हें वो सोने के सिक्के कभी नहीं मिलेंगे। दरअसल उस तालाब में एक यक्ष का राज है, जो उसमें संचित धन की रक्षा करता है। वो यक्ष भेष बदलने में माहिर है। वो ऐसे ही रूप बदल बदल कर आने जाने वाले यात्रियों की परीक्षा लेता है। जो परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनको धन का लाभ होता है, और जो असफल होते हैं उनका धन का नुकसान होता है। तुम उस परीक्षा में विफल हो गए क्योंकि तुमने लालच की, इसलिए तुम्हारे पास जो धन था वो भी चला गया। अब वो धन तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर उस व्यापारी का दिल बैठ गया। उसने अपनी मेहनत की कमाई उस तालाब में गंवा दी, और साथ ही 2 दिन किराए के घर में रहकर उसने और पैसों का नुकसान किया। अगर वो पहले ही दिन गांव वालों से सच बोल देता तो शायद उसे उसी समय सच का पता चल जाता। भारी मन से वो अपने घर की ओर वापस लौट गया।
तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।